देखो आज का जो हमारा कहानी है नाम है एज यू लाइक इट। सबको पता है हमारे पास 3 सिलेबस में कहानियां हैं। पहला हमने पढ़ा था ओथेलो, सेकंड हमने पढ़ा हुआ मैकबेथ, और ये लास्ट कहानी है। कहानी एक्चुअली ड्रामा है, नाटक है। नाम क्या है इसका? एज यू लाइक इट। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम जैसा चाहो। तुम्हें जो पसंद है बस वो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। इनके राइटर कौन है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी जो राइटर है नाम है इनका विलियम शेक्सपियर। नाम क्या है इनका? तो नाम है इनका विलियम शेक्सपियर। सबको पता ये कौन है? ये एक कवि नहीं है, ये एक प्ले राइट है। हिंदी में कहते हैं नाटककार। राइटर नहीं लिखना है हमें। हमें क्या नोट करना है कि यहाँ पे प्ले राइट होता है। ठीक है, प्ले राइट कहा जाता है इनको। तुमसे अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि अगर जो एज यू लाइक इट है ना, ये कैसी कहानी है, तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं पेस्टोरल कॉमेडी। अब इसका मतलब क्या है? पेस्टोरल का मतलब क्या? सुनोगे ध्यान से। पहले के टाइम में ना लोग क्या करते थे, शेफर्ड और शेफर्डेस के लिए कहानियों को लिखा जाता था। पहले शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो भेड़ बकरियां पालते हैं ना, उसको शेफर्ड कहा जाता है। तो ऐसी कहानियां जिसमें शेफर्ड का कोई रोल हो, कोई योगदान हो, उसे कहते हैं पेस्टोरल कॉमेडी। ठीक है, हमने क्या बोला कि जिस कहानी में, जिस नाटक में किसी चरवाहा का कोई रोल होता है, शेफर्ड या शेफर्डेस होता है, उसको कहते हैं पेस्टोरल कॉमेडी। अच्छा एक बात और, ये जो कहानियों को जहां पे कॉमेडी की कहानी को जहां पे संग्रहित किया गया है उसका नाम है फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो क्या है? ये कलेक्शन है इनके कॉमेडी कहानियों का। किनके कॉमेडी कहानियों का? विलियम शेक्सपियर के। तो हमने क्या देखा कि ये फर्स्ट फोलियो नामक संग्रह है इनका कॉमेडी कहानियों का। नाम क्या हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे? एज यू लाइक इट। क्लियर यहां तक? हमने अभी 2 बातें सीखी। पहली बात क्या था कि जो कहानी है नाम क्या है, एक कौन सी कहानी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। मतलब क्या होता है? ऐसी कॉमेडी जो किसी शेफर्ड के बारे में होती है, किसी चरवाहा के बारे में होती है, उसे कहते हैं पेस्टोरल कॉमेडी। ये इसको कहाँ संग्रहित किया गया है? इसे संग्रहित किया गया है फर्स्ट फोलियो नामक एक छोटा सा ग्रंथ है। मैं ग्रंथ नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा बुक है। उसी बुक में ऐसी कहानियों को वहां पे डाला गया है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इसको लिखा गया 1623 में, कुछ लोग बोलते हैं ये लिखा गया है 1523 में। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, उससे हमें मतलब है भी नहीं। हमें बस मतलब किससे है? हमारे कहानी से मतलब है। तुम लोग बोलोगे कि वहां पे तो कहानी लिखा गया है, आप कहानी सुना क्यों रहे हैं? कारण यही है कि ये जो है एक हमारा ड्रामा है। ड्रामा लिखा जाता है डायलॉग के फॉर्म में, है ना? क्या उसको डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है? तो हमें कहानी के रूप में लिखा गया है। ये ऑलरेडी ये एब्रिज्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? ये एब्रिज्ड का मतलब होता है संक्षेप फॉर्म है कहानी का, उस नाटक का। तो जब सब ऑलरेडी संक्षेप किया हुआ तो हमें और सिंपल सा हमें करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको और संक्षेप में करेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला इस कहानी से। ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तुम्हें पूरा का पूरा एमसीक्यू तुमको एग्जाम में मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? तो कहानी शुरू होती है, तुम लोग पता ही होगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक जगह था। ये जगह कौन सी है? ये जगह है हमारा फ्रांस। ठीक है, जगह कौन सी है? एक सेकंड रुक जाओगे। हाँ, ये हमारा फ्रांस है जो यूरोप में पड़ता है। ये तब का कहानी है जिस समय क्या हुआ था, फ्रांस प्रत्येक प्रांतों में डिवाइड था। प्रांत मतलब अलग अलग उनका डिवीजन थे, अलग अलग उनके प्रोविजंस थे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत ना। तो प्रांत में अलग अलग डिवाइड किया गया था और हर एक प्रांत का अलग अलग ड्यूक था, राजा था। ड्यूक का मतलब होता है राजा। हाँ, जैसे यहाँ पे किंग कहा जाता है ना, तो उस टाइम क्या हुआ था, हमारे पास बहुत सारे ड्यूक थे। ड्यूक का मतलब होता है राजा। अब एक यहाँ पे कहानी 2 भाइयों की है। कहानी किनकी है? तो कहानी है 2 भाइयों की। जो मेरे पास पहला पात्र है, यह है हमारे ओल्ड ड्यूक। इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारे ओल्ड ड्यूक हैं। हाँ, या फिर एक और भी नाम बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ड्यूक सीनियर।
देखो दाढ़ी वाड़ी है ना। तो ये हमारे बोलते हैं बुरे राजा। थोड़ा सा शांत रहोगे, रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग को यही जाने वाला है। हाँ, बहुत गुस्सा में देख रहे हैं, लेकिन जितना गुस्सा में दिखाई दे रहा है उतना ये शांत है। मतलब बहुत ही अच्छा आदमी था, कोई दिक्कत किसी को नहीं करता था, कभी भी राज्य में बहुत सुखाली से रहा करता था। लेकिन इसका एक बहुत ही चोर, या चोर बोलोगे या बोल सकते हो बहुत ही बदमाश एक भाई था, बेटा नहीं, ये थोड़ा ज्यादा जवान हो गया है, एक बेटा था, एक भाई था। इनका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक। नाम याद होना चाहिए। हाँ, अरे नहीं तो सम्राट ये, विराट ये ऐसा बोला जाता है, उसी प्रकार से क्या बोला गया, इनका नाम क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक। ये कौन है, तो ये हमारे ओल्ड ड्यूक के ब्रदर हैं। ये कौन है, हमारे ओल्ड ड्यूक के भाई है। और तुम्हारे बुक में ये लिखा गया है कि ये एक असर पर है। असर पर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी पे कब्जा कर सकता है। सिंपल समझोगे, ऐसा व्यक्ति जो किसी पे कब्जा कर ले उसको बोलते हैं असर पर। तो एग्जाम में अगर पूछ रहा है कि हुआ द असर पर, तुम क्या मारोगे कि ड्यूक फ्रेडरिक हमारा असर पर था, कब्जा करने वाला था। तो इसने क्या किया, हमारे बहुत ही भोले भाले ड्यूक को उसने क्या किया, उस राज्य से निकाल दिया। उसको क्या कर दिया गया, उसको कर दिया गया बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निर्वासित कर देना, राज्य से बाहर निकाल देना। अब बेचारा तो सीधा साधा बंदा था, ये बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए, बिना उसका विरोध किए हुए ये अपना राज्य को छोड़ देता है। ठीक है, तो छोड़ के कहां जाता है पता है, ये अपने पूरे समूह को लेके, पूरे फॉलोवर्स को लेके जाता है कहां, तो ये जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। जंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास मैकबेथ था, मैकबेथ का नाम क्या था, उसका बिरनाम का जंगल था ना, यहाँ पे है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है। ठीक है, हमारा ओल्ड ड्यूक कहां जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में चला जाता है। अकेले नहीं गया है, जो भी इसके सपोर्टर थे ना सबको लेके जाता है अपने। उसने बाहुबली देखा है ना, जो हमारा क्या नाम था उसका, अमरेंद्र बाहुबली। जैसे वो पूरे समूह को, बोलो देखिए, राम तो सबको लेकर नहीं ना गए थे, राम तो बस अपने भाई को ले गए थे। 3 ही लोग थे ना, क्या पूरे सबको ले गए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जितने फॉलोवर्स है, जितने उनके अनुयायी है, सबको लेके जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। हमारे ड्यूक फ्रेडरिक को लगा कि अरे मैंने उस पर बहुत अत्याचार किया है, मैंने उसका सब कुछ सही किया है, अब वो पछताएगा कि क्या उसका राज्य का दिक्कत हो सकता है। हमारे जो ड्यूक फ्रेडरिक थे ना, वो क्यों निकाले थे, ताकि उनको लगे कि इसको दिक्कत हो, उनको कष्ट हो जंगल में जाके। लेकिन हुआ उल्टा, पता क्या हुआ, ये हमारे जो महारथी है और मजे से लाइफ जीना शुरू कर दिए हैं। कोई टेंशन नहीं है राज्य का, है ना, उनके फॉलोवर्स है, जो भी काम करना हो तो वो अपना कर ही दे रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं उस जंगल में। तो ये क्या कर रहे हैं, उल्टा अपने लाइफ को उससे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं राज्य से। फॉलोवर्स उनके पास है, खाना पीना आ ही जा रहा है, सेवा हो ही रहा है, बस एक अच्छी बात क्या, टेंशन नहीं है राज्य का। तो ये अपने लाइफ को और मजे से काट रहे थे उस जंगल में, है ना। लेकिन होता क्या है, इन दोनों राजा की एक एक बेटियां होती है। ठीक है, तुमको दिखा भी दे रहे हैं। जो ये फर्स्ट बेटी है, हाँ, ये इसका नाम है रोजालिंड। इसका नाम है, हमको तुम्हारा वीडियो दिखा, तुम्हारा बेटा से मत लो, तुम्हारा साउंड रहेगा। जो रेड वाली है इसका नाम क्या है, रोजालिंड। नाम याद रखोगे बिल्कुल भैया। ये बेटी है ओल्ड ड्यूक की। किसकी बेटी है, बूढ़े राजा की बेटी है। ठीक है, और ये है, इसका नाम है सिलिया। ये कौन है, तो ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। नाम याद रहेगा। पहला का नाम क्या निकला, रोजालिंड, किसकी बेटी है ये, बूढ़े राजा की, ओल्ड ड्यूक की। सेकंड का नाम है सिलिया, ये बेटी है ड्यूक फ्रेडरिक की। तो मेरे पास 2 बेटियां थी,
रोजालिना सिलिया, हमारे ड्यूक फ्रेडरिक ने इसको उस राज्य से बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि जो सिलिया थी ना, अपने इस बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करती थी। उसको है तो थी वो चचेरी बहन, लेकिन उसके लिए वो सगी बहन से अधिक थी। तो इसके रिक्वेस्ट पे, हमारे सिलिया के रिक्वेस्ट पे, उसको उस राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। इसने क्या रिक्वेस्ट किया कि आपको यहीं पे इसको छोड़ दो, मेरा ये एक फ्रेंड बन के रहेगी। तो हुआ क्या, ये दोनों उसी राज्य में बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेल भाव से रहा करते थे। चूंकि उसके पापा को निकाल दिया गया था, बहुत ही अपसेट रहा करती थी वो उस राज्य में, बहुत ही दुखी थी कि मेरे पापा को निकाल दिया गया। तो सिलिया ने क्या किया, उसका मन बहलाने के लिए, एक बार क्या होता है ना, उस राज्य में एक रेसलिंग मैच रखा गया है। क्या रखा गया है? कुश्ती का मैच, है ना, एक रखा गया है रेसलिंग मैच। ठीक है, सिलिया ने सोचा कि एक काम करते हैं, बेचारी बहुत दुखी है, मूड ऑफ होगा, चलो उसको लेके जाते हैं उस रेसलिंग मैच में, ताकि मूड फ्रेश हो जाए। अच्छा, ये दोनों है तो राजकुमारी या प्रिंसेस है, तो नॉर्मली लड़कियां कुछ देखती तो नहीं है वैसे, उनके लिए तो बोरिंग चीज है, लेकिन ये उसको लेके क्यों जाता है कि उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, थोड़ा उसको अच्छा फील हो। जब ये दोनों जाती है कहाँ पे, उस रेसलिंग मैच को देखने के लिए, वहां पे हमारा जो ड्यूक है ना, ड्यूक फ्रेडरिक, वो भी ऑलरेडी मौजूद रहता है। अब भाई राज्य में हो रहा तो जाहिर बात तो उसको तो रहना बनता है ना। तो ये ऑलरेडी था, और क्या नोटिस करता है कि दोनों राजकुमारियां वहां पे मैच देखने के लिए आई है। तो थोड़ा सा अजीब लगा उसको कि आखिर क्यों देखने के लिए आई है। हुआ क्या, वो जो रेसलिंग मैच था बहुत ही अनफेयर हो रहा था। अनफेयर का मतलब समझोगे, दो लोग का यहाँ पे लड़ाई होती। दो लोग कौन कौन से हैं? एक बहुत ही पतला दुबला आदमी है, हमारे बॉलीवुड के हीरो की तरह, बॉडी में जान नहीं होता है लेकिन फिर भी मारधाड़ में चला जाता है ना। वर्सेस हमारे पास एक रेसलर है। हाँ, इसे तो रुकोगे, एक सेकंड रुकोगे। वर्सेस कौन है? एक रेसलर है। देखो अनफेयर नहीं है, एक हट्टा कट्टा खाता पीता घर का एक कुश्ती वाला है, एक रेसलर है, उसका लड़ाई होने वाला एक बहुत ही पतले दुबले आदमी से। जैसे हमारे बॉलीवुड में होता है एक अच्छा खासा विलन, तगड़ा बॉडी बिल्डर वाला, तो हमारा हीरो चूसा हुआ आम, दिखाना पड़ेगा ना हमें। यहाँ पे क्या होता है, वही अनफेयर लड़ाई होती है उस आदमी के बीच में और उस रेसलर के बीच में। जब ये दोनों महिलाएं देखती है कि अरे बहुत ही अनफेयर मैच होने वाला है, ये एकदम खाता पीता घर का है और ये तो बहुत पतला दुबला है, तो दोनों ने क्या किया ना, सुनोगे, दोनों ने क्या किया, इस आदमी को गया समझाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए कि देखो मत लड़ाई करो, तुम बेकार में मारे जाओगे, तुम्हारा हड्डी बड्डी टूट जाएगा, हम लोग देखा नहीं जाएगा वो चीज, है ना। तो दोनों क्या करने गए, उसको बहलाने गए, फुसलाने गए कि नहीं मत कर, ऐसा काम तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये आदमी थोड़ा सा अलग दिमाग का था, ये हार नहीं माना, उल्टा दोनों के बात से मोटिवेट हो गया। अब तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लड़कियों ने क्या मना किया है ना, मुझे लड़कियों ने क्या मना किया है, मैं कैसे हार मान जाऊं, है ना। लाइटली कैसे मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिए वो तो, है ना। तो इसने क्या किया, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों के कारण इतना तक मैं हार नहीं मान सकता हूं, मुझे लड़ना है, मुझे उसको हराना है। लेकिन जो हमारी रोजालिंड है ना, थोड़ा सा उसको पसंद करने लगी थी देखते ही, क्योंकि देखो एक पहली बात तो बहुत ही हैंडसम था, अच्छा खासा घर का था, है ना। हाँ वो नहीं, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम इसी पे रहते हैं। बहुत ही हैंडसम था, कोई दिक्कत नहीं था। तो हमारी जो रोजालिंड है मन ही मन थोड़ा सा पसंद करने लगी थी। और युद्ध से पहले क्या की थी हमारी, इसने इसको दी थी अपना एक नेकलेस कि एक काम करो, ये पहन लो, तुम्हें शक्ति मिलेगी, है ना, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारी, अच्छा ये पूछता है एग्जाम में पूछता है कि इसने इसको क्या दिया था, तो उसने दिया था नेकलेस। कब? उस मैच से पहले। नेकलेस तो गला वाला ना,
रिंग वाला थोड़ी नेकलेस होता है, नेकलेस। तो हुआ क्या, नेकलेस मिला गया उसको, और इसने क्या किया, उस मैच में पार्टिसिपेट किया, और सच में ऐसा हो गया, चमत्कार हो गया वहां पे कि इस नेकलेस की वजह से हमारा जो आदमी था, हमारा जो मैन था, वो उस रेसलर को हरा देता है। और मैच में जीता कौन, हमारा पतला दुबला आदमी। होता है ना फिल्मों में, जहां बोले हीरोइन उठ जाओ, तुम्हें मेरी कसम, बस उसका आंख खुल जाता है वैसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो आदमी था वो उसको हरवा देता है और उस मैच में विजय हो जाता है। जब ये आदमी जीतता है इस रेसलर से, तो हमारा ड्यूक फ्रेडी बहुत ही खुश होता है कि अरे ऐसा आदमी इसको हरा दे, कैसे हो सकता है ना। तो ये क्या करता है, इसको बुलाता है अपने दरबार में। ये कहां बुलाता है उसको, अपने कोर्ट में बुलाता है। कोर्ट का मतलब दरबार होता है। तो उसको बुला गया अपने कोर्ट में, क्या करने के लिए, एक जॉब ऑफर करने के लिए। बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, हट्टा कट्टा थोड़ा नहीं था, बट फिर भी काम चलाऊ था। अरे मैंने बॉडी के मामले से तो बहादुर था ना, काफी ज्यादा, हार्ड नहीं माना है वो, ब्रेव तो है, क्योंकि इसको इससे ना कोई खिला बात तो है नहीं, है ना। अब जो भी हुआ होगा तुम समझ सकते हो अपना। अरे नेकलेस मिल गया, क्या चाहिए उसको। तो हमारे आदमी ने क्या किया, किसको बुलाया गया, उसको वहां पे कोर्ट में बुलाया गया, उसको दरबार में बुलाया गया। और हमारा जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसको बोलता है कि ठीक है, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो बहुत ब्रेव हो, मैं तुम्हें जॉब का ऑफर देता हूं। तुम हमारे इसी सभा के जो दरबारी है वो तुमको मैं ऑफर कर रहा हूं बनने का, सभापति नहीं, जो होता दरबार में से खड़ा रहने वाला, मैं उसको एक जॉब का ऑफर कर रहा हूं। लेकिन जॉब ऑफर करने से पहले प्रूफ तो होना चाहिए, तुम कहां से आए हो, पूछेगा ना कम से कम। तो पूछा गया, जब हमारे ड्यूक फ्रेडी को पूछता है, उससे पूछताछ होती है कि आखिर तुम हो कौन। तो जवाब क्या मिलता है, जवाब हमें ये मिलता है, हाँ, जवाब हमें ये मिलता है कि जो आदमी था, सुनोगे ध्यान से, ये जो आदमी था इसका नाम था ऑरलैंडो। ये हमारी कहानी का हीरो है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है ऑरलैंडो। हाँ, अरे ये तो हम फोटो बाद में, फोटो तो कुछ और हो गया। ये समझो खाली यहाँ पे कि जब उस आदमी से पूछा गया कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम ऑरलैंडो है। अब ये है कौन, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो ऑरलैंडो है किनका बेटा, ये बेटा है सर रॉलैंड डी बॉयज का। ये उनके पापा का नाम है। पापा का नाम क्या है उनका, रॉलैंड डी बॉयज। तो ये जो रॉलैंड डी बॉयज, ये कौन है, हमारे ऑरलैंडो का पिताजी है। और ये कौन है, तो ये दोस्त है इस ओल्ड ड्यूक का। किसके फ्रेंड है ये, ओल्ड ड्यूक के फ्रेंड है। अच्छा बताओगे, क्या ड्यूक फ्रेड इसको अपना दोस्त मानेगा, वो तो उसके बड़े भाई का दोस्त है, उसका दुश्मन तब तो, है ना। तो हुआ क्या, वही होता है, दुश्मन ही होता है। तो हाँ, नहीं माना गया। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जैसे वो सुनता है कि वो रॉलैंड डी बॉयज का बेटा है, उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें जो जॉब तुम्हें ऑफर किया था मैं उसको वापस लेता हूँ, और तुम्हें इसी पल इसी क्षण इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो। अच्छा, ये जिंदा नहीं है वैसे अभी, इनका देहांत बहुत साल पहले ऑलरेडी हो चुका है रॉलैंड डी बॉयज का। तो नाम क्या मिला है मुझे, उनके पापा का नाम है रॉलैंड डी बॉयज। अच्छा, तो हमारे ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या किया, इसको उसी पल उसी क्षण उस राज्य से बाहर निकाल दिया गया। ये पूरा कहानी देख रही है दोनों बहनें, क्या नाम, सिसिलिया एंड रोजालिंड। और उसको देख के बहुत दुख होता है कि बेचारा इतना अच्छा आदमी था, उसको मेरे पापा उसके पापा दिया गया। पूरा कहानी कौन देख रही है, रोजालिंड एंड सिसिलिया। बहुत दुख होता है उसको कि बेचारा उसको वहां से निकाल दिया गया। यही कहानी होते होते क्या हुआ, ये दोनों पहुंचते अपने कमरे में, अपने रूम में, और बात कर रहे होते हैं। सिसिलिया बोलती है, जानती हो तुम, जो हमारा ऑरलैंडो था
तुमसे पसंद करता है वो, क्योंकि तुमने जो नकली वो तुरंत पहन लिया, उसने उसको ना नहीं कहा, उसने उसको थोड़ा सा फुलाती है, मैंने उतना कन्विंस करना किसी को कि अरे चल रहा है कुछ। तो हमारी जो सिलिया है वो भी क्या बोलती है, शायद तुम्हारा भी कुछ ऐसा हो रहा हो। तो हमारी जो रोजालिंड है वो पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको लगता नहीं शायद नहीं होगा, ये सब मजाक कर रही है, ठीक है। लेकिन इन्हीं दोनों को जो बात चल रही होती है, तुम्हें पसंद करता है नहीं करता, बात जब चली रही होती है, तब तक क्या होता है, उस कमरे में एंटर करता है हमारा ड्यूक फ्रेडरिक, सिलिया के पापा, और वो एक कन्वर्सेशन सुन लेते हैं कि इनका कुछ चल रहा है ना, कुछ तो लोचा है। तो उसने क्या किया, इमीडिएट रोजालिंड को बोला गया कि तुमको इस राज्य से अभी कभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर सपोर्ट करोगे उसको, मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रखने वाला हूं, है ना। तो हुआ क्या, हमारी रोजालिंड को, तो इसको थोड़ा तब तक इरेज कर रहे हैं, तुमको थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, हम तुमको सब कुछ मौका देंगे देखने का। तो हुआ क्या, जब इन दोनों को ये ऑर्डर मिला, इनको खाली मिला, किसको, रोजालिंड को, कि आपको अभी के अभी इस राज्य को खाली करना पड़ेगा, आपको इस राज्य से निकलना पड़ेगा। अब ऑर्डर तो मिला है, मानना तो पड़ेगा ही ना। तो जो सिलिया थी, इतनी अच्छी बहन थी किसी की उसकी, वो बोलती कि मैं तुम्हें अकेले नहीं देने वाली हूँ, मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। हमारी जो सिलिया है ना, ये बहुत ही प्यार करती थी अपने बहन से। तो क्या करते दोनों, एक प्लान बनाते हैं। अच्छा, हमारी जो ये है ना रोजालिंड, ये जाती है अपने पापा को ढूंढने के लिए। इसको पता है कि मेरे जो पापा है ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या प्लान बनाती है कि एक काम करते हैं, पापा को ढूंढने निकलते हैं, कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। बाकी तो जाएगी नहीं, कौन कौन साथ में है, जो सिलिया है ना, ये भी उसके साथ में जाने वाली है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर जली गई, राजकुमारी है ना, कोई भी देख लेगा राज्य में, उसके पापा को इन्फॉर्म कर देगा, फिर उसको वापस आना पड़ेगा। तो दोनों ने क्या क्या प्लान बनाया, प्लान क्या बनाया, दोनों ये सोचते कि काम करते हैं, अपना वेश बदलते हैं, अपने रूप को चेंज करते हैं। रूप चेंज कैसे हो, देखो, जो हमारी रोजालिंड थी, ये एक पुरुष बनती है, ये बनती है एक मेल, और नाम रखती है अपना गेनी मेड। अपना क्या नाम रखती है, गेनी मेड। अपना रूप किस में बदली है, रूप बदला है अपना एक पुरुष में। तो अब आपसे जो कहानी हम लोग सीखेंगे आगे, वो सुनेंगे एक गेनीमेड के द्वारा। ये नाम हम लोग तो खत्म करेंगे अब, ठीक है। हमने क्या सीखा अभी, कि जो गेनीमेड है वही रोजालिंड है, और जो ये है वही हमारा गेनीमेड है। सिलिया क्या करेगी, ये क्या करती है, सिलिया ये रहती तो फीमेल ही है, लेकिन एक लोकल जो गरीब औरत होती है उसका एक रूप धारण करती है, और नाम क्या रखती है अपना, तो नाम रखती है अपना एलियाना। 2 नाम दिखाई दिए मुझको, गेनीमेड और एलियाना। और दोनों क्या करते हैं, कुछ अपने ज्वेलरी को लेके, सुनोगे, कुछ अपने ज्वेलरी को लेके उसी रात उस राज्य से बाहर चले जाते हैं। कहां जाएंगे वो लोग, उसी जंगल में, ठीक है। जब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं अपने कहानी में, जब ये क्या करते हैं, दोनों उस जंगल में एंटर कर रहे होते हैं, और काफी दूर जब आगे जा चुके होते हैं, तो काफी थके हुए लोग फील करते हैं। देखो रात बीत चुका है, अगली सुबह हो चुकी है, रात भर लोग चला है, लोग पूरा जंगल में, है ना। और जब सुबह होती है तो क्या होता है, दोनों काफी थके हुए फील करते हैं, भूख लगी है, घर नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। जब थोड़ा और अंदर गए जंगल के अंदर, तो क्या दिखाई देता है इनको, इनको दिखाई देता है हमारा, अच्छा तुम्हें दिखाई दे ही गया होगा, ये हमारी सिलिया है, नाम क्या था इसका, नाम क्या था इसका, एलियाना। और ये क्या नाम था हमारे पास, गेनी मेड, ठीक है। फोल्डर पे मत जाओ, बस कुछ फोटो नहीं मिल जाएगी, फोटो में मत जाओ, जो मिल गया बस देखने के तुमको याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है, टेंशन नहीं है उसका। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं एक चरवाहा और चरवाही से। हमारा ये कौन है, तो ये एक शेफर्ड है, शेफर्ड में तो चरवाहा होता है, PHERD होता है, ठीक है। और ये कौन है, ये शेफर्डेस है,
चरवाही, ठीक है। दोनों जब मिलते हैं किससे, एलियना से और गैनीमेड से, तो उनको लगता है कि दोनों भाई बहन है और पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो दोनों बोलते कि हम लोग ना एक घर ढूंढ रहे हैं जहां पर थोड़ा सा आराम कर सके। ये दोनों क्या बोलते कि अरे तुम घर चाहिए, मेरे पास तो घर है, ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी घर है, लेकिन हाँ मुझे कुछ बदले में चाहिए होगा, मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना घर दे सकता हूँ। देखो ये एक्चुअली होता है बंजार टाइप के, ये हमसे एक जगह नहीं रुकते हैं, आज ये कहीं और ऐसे चले जाते हैं। तो इनके पास ऑलरेडी एक घर था, एक कुटिया थी, ठीक है, ये कुटिया है उनके पास ऑलरेडी। तो बोला क्या गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बदले कुछ मुझे देना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो उनके पास ज्वेलरी वगैरह थी उन्होंने उसको दिया कि लो भाई मेरे पास ये चीज है, तुम इसको यूज कर लो और मुझे बस अपना घर दे दो। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपना घर दे रहा हूं। दोनों क्या करते हैं, वो अपने घर में एंटर करते हैं और कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि आखिर वो करने क्या आए थे जंगल में, क्या करने आए थे जंगल में, पापा को ढूंढने के लिए। लेकिन उनको इतना मजा आया था उस चरवाही बनने में कि वो कुछ पल के लिए अपने मकसद को भूल गए थे और अपने लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रोज सुबह उठना, भेड़ बकरी को चराना, ठीक है, सब कुछ काम कर रहे थे, कुछ वो अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये तो हमारी कहानी का मान लो फर्स्ट पार्ट। अब तो पता होना चाहिए कि आखिर वो एक सेकंड कहानी था ना, ऑर्लैंडो का एक छोटा सा कहानी होगा, समझो ध्यान से, यहाँ पे है, खैर ये तो यही सुनोगे, सुनो ध्यान से। जो मेरे पास रोलैंडी बॉयज है ना, ये कौन है याद है ना, ये ओल्ड ड्यूक के फ्रेंड है और ऑर्लैंडो के फादर है। तो इनके थे दो बेटे, एक था मेरे पास ऑर्लैंडो और एक का नाम है ऑलिवर। ये वाला बड़ा बेटा है, ऑलिवर बड़ा बेटा है और ऑर्लैंडो हमारा छोटा बेटा है। जब इनका डेथ हो रहा था ना, जब ये मर रहे थे, तो अपने बड़े बेटे को ये वचन दिलवाए थे कि देखो बाबू, अपना पास एक छोटा तुम्हारे पास भाई है, आपको बहुत ही ध्यान से उसको पालन पोषण करना है। क्या उसको कसम दिलवाया कि तुमको अपने जो छोटा भाई उसको बहुत ही ध्यान से पालन पोषण करवाना है। और ये बोल के वो अपने स्वर्ग को सुधार चुके होते हैं। लेकिन होता क्या है, ऑलिवर थोड़ा सा हाइट में शॉर्ट है, थोड़ा सा रंग थोड़ा सा डार्क है ना, और उसी के ठीक उल्टा ये था हैंडसम आदमी, थोड़ा सा ठीक ठाक कल काटी भी था। तो जो ऑलिवर था ना, हमेशा अपने भाई से जला करता था, ठीक, किस बाहुबली वाला, बल्लाल देव और ये इतना चालू आदमी था, उसको क्या कसम दिलवाया गया कि अपने भाई को देखभाल करना है। इसने क्या किया, न तो अपने भाई को पढ़ाया लिखाया और न उसको ज्ञान दिया, शिक्षा, किसी ईदू का या किसी का भी शिक्षा नहीं दिया उसने, मान लो, ठीक। लेकिन ये इतना टैलेंटेड था, इतना स्किलफुल था ये, कि अपने से कुछ सीख चुका था, तलवार कैसे चलाते हैं, युद्ध में लड़ते कैसे, सब कुछ सीख चुका था पहले से ही अपने आप से, है ना। तो बिना अपने बड़े भाई के हेल्प से ये सब कुछ काम सीखा हुआ था। और हर बार अपना जो बड़ा भाई था इसको मरवाने का प्लान बना के रखा हुआ था। जो युद्ध में गया था ना, रेसलिंग मैच में, वो इसी के कहने पे गया हुआ था, इसको ऑर्डर दिया गया था कि तुम्हें उस युद्ध में जाके लड़ना है। अब बेचारा बड़ा भाई का ऑर्डर कैसे टाल सकता है, वो बड़ा भाई है ना उसका ना, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जाता है उस रेसलिंग मैच में लड़ने के लिए। मैं क्वेश्चन तो आया ना, क्यों गया था लड़ने के लिए, तो लड़ने इसीलिए गया था कि इसको दिया गया था ऑर्डर किसके द्वारा, ऑलिवर के द्वारा। और जो आदमी था रेसलर, उसको भी इसी ने भेजा था लड़ने के लिए। तो एक तरह का बोलते सुपारी दिया गया था कि तुमको मेरे भाई को मार डालना है। लेकिन हुआ तो उल्टा ना, उल्टा कौन मर गया, मैंने मरा नहीं, कौन हार गया, वहां पे रेसलर हार गया। तो ये क्या था, हमेशा अपने भाई को मारने का प्लान बनाया करता था। जब वो सुनता है ये बात को कि मेरा भाई जीत चुका है और मेरे पास वापस आ चुका है, अब उसका गुस्सा और ऊपर चला गया है। क्या हुआ है, गुस्सा और ऊपर चला गया है। और वो क्या करता है, प्लान फिर से बनाता है कि आज रात जिस घर में वो सोएगा ना, मान लो छोटा सा घर है, जिसमें वो सोने वाला है, मैं उसको आग लगा देने वाला हूं। प्लान क्या था कि जिस घर में वो आज सोएगा, उसको आज उसी रात को खत्म कर दिया जाएगा।
लेकिन जब वो प्लान बना रहा था ना, उसी टाइम वहां से उसका बहुत ही एक नौकर गुजरा था, जिसका नाम था एडम। एडम कौन था? हमारे बाहुबली का क्या नाम था उसका? कटप्पा। वैसा ही वफादार नौकर था हमारा एडम भी। अच्छा, वफादार था इनके प्रति, ठीक है, इनके प्रति बिल्कुल नहीं था। कारण क्या था पता है? सुनोगे, इनका फेस काफी हद तक मिलता था हमारे ऑर्लैंडो से, हमारे वही सेम बाहुबली केस, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये किसके ज्यादा ये थे, लॉयल थे? हमारे ऑर्लैंडो से। और जब सुनता है एडम हमारा कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, एडम क्या करता है, उसी शाम को जाता है इसके पास। देखिए, आपका जो बड़ा भाई है ना, आपको आज मारने का प्लान बना के रखा हुआ है, आपको आज यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे आपकी आखिरी रात होने वाली है। ये क्या करता है? देखो, बहुत थका हुआ है ऑलरेडी, उस मैच से होके आया हुआ है, थका हुआ तो है, पर फिर भी क्या करता है, अपने उसी राज्य से उसी क्षण उसी रात को वहां से बाहर निकलता है। वो अकेला नहीं निकला हुआ है, हमारा जो ऑर्लैंडो है ना, ये निकला हुआ है अपने एडम के साथ। तो हुआ क्या? तो हमारा जो ऑर्लैंडो है साथ में, देखो एडम बहुत बूढ़ा हो चुका था, जैसे हमारे कटप्पा बूढ़ा हो चुके थे, वैसे हमारे एडम काफी बूढ़े हो चुके थे। दोनों क्या करते हैं, जाते हैं कहाँ? उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्लन में। तो पूरा कहानी घूम फिर कहाँ आ रहा है? उसी जंगल में। ओल्ड ड्यूक कहाँ है? उसी जंगल में। दो लड़के कहाँ हैं? उसी जंगल में। और ये दोनों भी कहाँ गए हैं? उसी जंगल में गए। तो जब अभी वो जो कहानी था हम लोग तो थोड़ा पेंडिंग में, जो था ना, दो लड़के वाला कहानी थोड़ा पेंडिंग में। हुआ क्या? ये तो काफी थके हुए हैं, जंगल के और अंदर गए हैं, और अंदर गए हैं, जाते जाते क्या हुआ है, दोनों काफी थके हुए दिखाई दे रहे थे। एडम तो इतना थक चुका था ना कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तो हमारे ऑर्लैंडो ने क्या किया, एडम को अपने कंधे पे उठा लिया है ताकि उसको कैरी कर पाए वो आगे जाके। लेकिन भाई ये भी तो इंसान ही है ना, इतना थका हुआ दोनों के आगे वो चल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। उनको क्या दिखाई देता है? सामने दिखाई देती कुटिया। ये कुटिया उन लड़कियों की नहीं है, ये कुटिया है हमारे ओल्ड ड्यूक की। वहां पे क्या देखा कि एक आदमी बहुत सारे लोग अपना एंजॉय किया जा रहा है, एकदम खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये इसको गलतफहमी होती है हमारे ऑर्लैंडो को कि ये कुछ जंगली जनजाति है, कोई ट्राइब है मान लो, है ना, जिसको हमारे भाषा पता नहीं है। तो ये क्या करता है ना ऑर्लैंडो हमारा, एक तलवार निकालता है और बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। हमारा ड्यूक फ्रेडरिक, हाँ, तलवार निकाल कि मुझे कुछ खाने, ऐसे कुछ इशारा वगैरह किया होगा। तो हमारा जो ओल्ड ड्यूक है ना, थोड़ा डर जाता है कि अरे ये कौन सा तरीका खाना मांगने का, भाई प्यार से मांग लो खाना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तलवार निकाल के बोल लो कि मुझे खाना चाहिए, कैसे हो सकता है आखिरकार। तो ड्यूक, जो ओल्ड ड्यूक था, क्या करता है, दोनों को शांत करवाता है। एक काम करो, पहले तुम यहाँ पे आके बैठो, बताओ कि क्या हुआ है, तुम क्यों थके हुए इतना, तुम कौन हो, पहले मुझको ये बताओ। तो जब बताए तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, तो हमारे कोई दोस्त होगा तब तो ये दोनों बहुत शांत होते हैं पहले, और उस कुटिया में जाके आराम करते हैं। और हमारा जो ओल्ड ड्यूक है, क्या उससे पूछता है, तो बताओ तुम कौन हो। तो ऑर्लैंडो क्या बोलता है कि मैं सर रॉलेंड डी बॉयज का बेटा हूँ। वो तो पता है मेरे दोस्त का बेटा है। ये सुनते ही बहुत खुश होता है कि तो मेरा दोस्त ही है, मेरा ये सपोर्टर ही है, मेरा फॉलोवर्स ही है। तो ये क्या करता है, इन दोनों को अपने कुटिया में रख लेता है कि तुम आज से यही रहोगे, यही काम करोगे और मेरी सेवा करोगे। इसको अभी तक कंफर्म पता नहीं कि ये ड्यूक ही है ना, हाँ डाउट है, लेकिन ये बता कि चलो ठीक है, हमारी अच्छा दोस्त हो, अच्छा, इसलिए हम लोग वहां पे रुक जाते हैं। और ये दोनों क्या करने लगे, उसी ओल्ड ड्यूक के लिए काम करना शुरू कर दिया, लकड़ी काटना, थोड़ा बहुत सामान लेके चले जाना, थोड़ा बहुत जो काम वाम होता है उसके लिए करना शुरू कर दिया। इतना प्यार में पागल था ये इंसान कि लकड़ी तो काटता ही था, साथ में पेड़ पे ना, मान लो सपोज ये छोटा सा पेड़ है, इसमें क्या करता था वो, कोई एक कविता लिख दिया मान लो, और लास्ट में नाम लिख दिया रोजालैंड, नाम के साथ कविता लिख रहा है, प्रेम कविता है ना। अभी कहा लिखा देख रहा है, पेड़ की छालों पे लिख रहा है, बाढ़ पे लिख रहा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे ये करता हूँ, चांद तो लेके आऊंगा,
तो ये सब क्या होता है, हमारा जो क्या नाम है ऑर्लैंडो है, ये उस पूरे पेड़ों पे लिख के रखा हुआ है नाम के सहित, है ना, नाम के साथ लिख के रखा हुआ है। कौन सा लिखा है, प्रेम कविता लिखा हुआ है, लव पोएम लिखा हुआ है ना। तो अब भाई तो साबित होगा कि भाई ये भी काफी ज्यादा प्यार करता है उससे, है ना। लेकिन जब ऐसे जब थोड़ा दिन गुजरे ना, तो जब दोनों दो लड़कियां थी, रोजालिंड और सिलिया, नाम क्या था दोनों का, गैनीमेड और एलियाना, इन दोनों को वापस से याद आता कि हम तो किसी और काम से आए हुए थे, है ना। मैंने लगभग मान लो एक तो हफ्ता मान लो बीत चुका है, तब याद क्या आता है कि हम तो किसी और काम से आए हुए थे। दोनों क्या करते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं जंगल में अपने पापा को ढूंढने के लिए, और क्या देखते हैं कि अरे सब पेड़ों पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आखिर कौन लिखा है मेरा नाम, वो लव पोएम के साथ लिखा गया है। आखिर ऐसा कौन है जो मेरा, तुम्हें बताओ तुम लोग किसका नाम कहीं पे अगर लिखा हुआ हो जाए तो डाउट होता है अरे किसने आके लिख दिया मेरा नाम। उसी प्रकार से डेस्परेट कि बस कुछ हो जाए। खैर, तो उनको क्या दिखता है, उनको ये दिखता है कि आखिर ये मेरा नाम लिखा किसने इस पूरे छालों पे। तो थोड़ी ही दूर पे एक आदमी लकड़ी को काट रहा होता है, वो आदमी और कोई नहीं, हमारा ऑर्लैंडो ही है। जब हमारे दोनों व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर बताओ इसमें लिखा किसने है, पीछे मुड़ता है और बोलता है कि इसको मैंने लिखा है। जब पीछे मुड़ा ना, तो हमारी क्या नाम उसका, गैनीमेड, देखिए जानते कि अरे तो मेरा ऑर्लैंडो ही है जिसने मेरे बारे में ऐसा लिखा हुआ है। अब मेरा हो ही गया है, जाहिर सी बात है, देख रहा है इसने ही मेरे नाम पे लिखा, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये भी मुझसे प्यार करता है। उसी पल क्या हुआ, दोनों भाई बहन और हमारा ऑर्लैंडो, तीनों में काफी फ्रेंडशिप होता है, एक मित्र बनते हैं तीनों, और हमेशा इनके आसपास घर आना जाना लगा हुआ रहता है। अच्छा, उसी कुछ दिन में क्या होता है ना, जो दोनों बहनें हैं वो जाती है ऑर्लैंडो के साथ उसके मिलने के लिए ड्यूक को। हमारा जो ऑर्लैंडो को बोलता है देखो मैं इनके लिए काम करता हूँ, मैं आपसे उनको मिलाता हूँ। जब रोजालिंड देखती कि तो मेरे पापा ही है, तो अभी रिवील नहीं करती कि मैं आपकी बेटी हूँ, वो समझती हाँ ये मेरे पापा है और मेरा जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरे पापा मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंडशिप तो हुई, लेकिन आगे हमारा जो गैनीमेड है ना उतना चालू है, मैंने जो रोजालिंड इतना चालू है, लड़का बन के उसका सब जो सीक्रेट उसको उससे उगलवा रहा है। तुम कितना प्यार करते हो, तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, तुमको उससे कम मिली है तुमको उससे, है ना। तो हमारे फ्रेंड लोग ऐसा करते हैं ना, अगर तुमने किसी को बोले कि भाई वो मुझे पसंद है, सब उगलवा लेगा तुमसे, कितना पसंद है, कब मिला, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ पता कर लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारा गैनीमेड है वो भी लड़का बन के क्या करता है, अपने लिए जो प्यार है उसके दिल में वो सब उससे निकलवा लेता है। खुद तो लड़का है, अपना भाई है, ब्रो है अपना, है ना, तो उससे सब कुछ निकलवा दिया, उससे सब कुछ कहानी। और इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा रोजालिंड है इसके मन में और प्यार डबल ट्रिपल हो चुका होता है उसके लिए। अच्छा, लेकिन इसी बीच क्या होता है, जब दोस्ती काफी होना शुरू हो गया, दूसरे के आना जाना शुरू कर चुके थे, तभी कुछ दिनों के बाद ही एक घटना घटती है। घटना क्या घटी है सुनोगे। जिस समय हमारा ऑर्लैंडो अगर खेलने आ रहा होता, खेलने में तो वही बात विचार करने, एंजॉय करने के लिए, तो जिस समय हमारा ऑर्लैंडो जा रहा होता है उसके घर खेलने के लिए, वो क्या देखता है कि रास्ते में एक आदमी लेटा हुआ है और आदमी के ऊपर एक सांप लपटा हुआ है, एक स्नेक है। ये आदमी और कोई नहीं, ये हमारा ओलिवर ही है, मतलब उसका भाई ही है। हो सकता है कि उसका भाई को मारने के लिए आया होगा, हो सकता है ना, उसका भाई को मारने के लिए आया होगा। तो हमारा जो ओलिवर है वो जो हमारा ऑर्लैंडो क्या देखता है कि मेरा भाई को सांप लपटा हुआ है, भाई भले मेरा भाई मारना चाहता है, मेरा तो एक फर्ज बनता है ना। तो हमारे ऑर्लैंडो ने क्या किया, आया उसकी तरफ, और जैसे ही वो आता वो देख के हमारा जो स्नेक है इसके बॉडी से लिपट के छोड़ देता है उसको। पहले तो वो लपटा हुआ है, लेकिन अब देखता है कि एक भाई उसका आ रहा है, एक आदमी ऑलरेडी आ रहा है, तो ये क्या करता है, डर के मारे इसको वो बॉडी से छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी तक। हुआ क्या, इसी के पास में झाड़ी है, इसी के पास में क्या है, एक झाड़ी है मान लो, इसी झाड़ी के पीछे ना एक लाइनेस है। लाइनेस मतलब शेरनी है।
है ना। और शेरनी जैसे ही देखती है कि वो तो वेट कर रही है कब ये निकलेगा और कब मैं उस पर हमला करूंगा, हमला करूंगी। तो जैसे वो निकलती है ना हमारा स्नेक, क्या होता है, हमारा जो लाइनस है ये इन पे हमला कर देती है, इन पे हमला कर देती है। अब हमारा जो ऑर्लैंडो है तो बहुत बहादुर, लड़ाई कौन करेगा, हमारा ऑर्लैंडो करेगा। तो ये जो हमारा ऑर्लैंडो है बहुत ही बहादुरी से हमारे टाइगर, हमारे लाइनस से लड़ता है। और लड़ाई में ही क्या होता है, इसका एक पंजा ना इसके हाथ पे लड़ जाता है। तो एक मूवी देखा होगा हिम्मत वाला, देखा हो, अजय देवगन वाला, तो उसका बाघ से लड़ाई होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, सुना क्या ध्यान से, तो हुआ क्या, यहाँ से हमारा जो ऑर्लैंडो है बहुत ही बहादुरी से उसे लड़ता है उस लाइनस से। और होता क्या है, हमारा जो लाइनस है उसका एक पंजा कहाँ लड़ता है, हमारे यहाँ पे बाघ दिखा जाए, फोटो हमको नहीं मिला, क्या करें बताओ, तुम बस सेंस समझो, तुमको हम इससे पहले तो और दिक्कत हो रहा, बताओ तो एक काम करे, इसको पहले हटा दे क्या, देखो सुनोगे। तो जो हमारे लाइनस है ना बहुत ही बहादुर से लड़ता तो है ऑर्लैंडो, और गलती से क्या होता है इसका एक पंजा इसके हाथ पे लग जाता है और ये घायल हो जाता है। और घायल होने के बावजूद ये इसको इतना पीट देता है कि लाइनस वहां से भाग जाती है और जीता कौन, हमारा ऑर्लैंडो। लेकिन जब हमारा ओलिवर देखता है कि बहुत इतना मेरा भाई मेरे इतना प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए शेरनी से लड़ गया, तो उसका जो गुस्सा था सब कुछ खत्म। तो होता क्या है, हमारा होता है भरत मिलाप, दोनों भाई भाई बन जाते हैं, दोनों क्या बन जाते हैं, भाई भाई बन जाते हैं, उस बात दो, दोनों क्या बनते हैं, भाई भाई बन जाते हैं। लेकिन 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 सुनोगे, सुनोगे, लेकिन जो हमारा ऑर्लैंडो है और जो हमारा ओलिवर है दोनों मिलाप हो गया। लेकिन ऑर्लैंडो अभी भी ये चिंतित है कि अरे भाई मैं वहां पे जा नहीं पाया, लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या करता है, हमारे ओलिवर को देता है एक हैंडकरचिफ, ये क्या देता है उसको, हैंडकरचिफ देता है और कहता है कि एक काम करो, इसको लेके जाके उन दोनों भाई बहन को दे देना। क्या बोला उन्हें, कि ऑर्लैंडो ने क्या किया, एक रुमाल दिया और बोला कि एक काम कर, तुम उस गैनीमेड को और सीलिया को जाके दे देना। अच्छा कैसे पता कि घर कहाँ पे है, किसे पता घर कहाँ पे उनका, अब जंगल में तो 10 को तो घर होंगे नहीं, इक्का दुक्का घर होगा बाई चांस, तो बोला हाँ देखो जो नदी के पास होगा वो उसका घर होगा, सिंपल है ना। तो हमारा जो ऑर्लैंडो क्या बोला ओलिवर को कि जाओ इसके पास एक घर होगा, वहां पे एक भाई बहन रहता होगा, तुम बस ये जाके दे देना और बोल देना कि मेरा ये एक्सीडेंट हो गया है, शेरनी ने मेरा क्या क्या किया, मेरे को घायल कर दिया है। और ये क्या करता है, लेके कहाँ जाता है, उस दोनों के घर में कुटिया में, किसको लेके जाता है, इस रुमाल को लेके जाता है। और जब पहुंचा वहां पे तो गेट खोलती है हमारी सीलिया, गेट खोलती है हमारी सीलिया और क्या देखती है, अरे एक लड़का आया है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है उसके लिए भी, है ना। तो उसको भी होता है लव एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नजर का प्यार होता है उसको। हाँ लेकिन जैसे गेट खुलता वो उसे देखती है और मनी मन क्या करेगी, उसे प्यार करने लगी। उसको जब अंदर बुलाती है, कौन कौन है, गैनीमेड और हमारा सीलिया, दोनों वहीं पे रहते हैं। और सुनोगे, और ओलिवर क्या करता है, कहानी सुना, देखो ऐसा ऐसा बात है, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसको यहाँ पे मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन मेरे को सांप ने लपटा और बाद में फिर लाइनस ने मुझे हमला कर दिया, क्योंकि मेरे भाई ने मुझको बचाया और गलती से क्या हुआ, उसके हाथ पे ये खरोच लग गया, वो घायल हो गया, और उसने अपने निशाने के तौर पे तुमको एक रुमाल दिया है। जब सुनती है हमारी दोनों बहनी मुल्क को रखोगे, रोजालिंड और सिलिया, तो जो हमारी है ना रोजालिंड, वो सुनते ही ना बेहोश हो जाती है कि अरे मेरे प्रियतम का चोट लग गया, उसको घायल हो गया वो। लेकिन जो हमारा ओलिवर वो देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कैसा आदमी है, ये मर्द में क्या होता है कि आज थोड़ा बेहोश होना थोड़ा कम हो जाता है, कैसा मर्द है ये, जहां मैंने कहा ये तो बेहोश हो गया तुरंत में, है ना। तो
थोड़ा बहुत अजीब उसको फील करता है। लेकिन जो हमारी सिलिया है, तो बात को मेंटेन करती है, क्या बोलती है कि शायद बहुत खाया पिया ठीक से नहीं है ना, इसलिए शायद बेहोश हो गया है। ठीक है, तो बात तो मेंटेन हो गया। और क्या बोला गया कि ठीक है वो तुम्हारे साथ कल खेलने के वापस आएगा, ठीक है, बट आज के लिए वो आज तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। ये बात होते ही, अच्छा, जो इस टाइप कहानी सुनाया ना अपना पूरा ओलिवर ने, कहानी पूरा वो पिघल चुकी है। कौन? सिलिया पूरा पिघली हुई है कि अरे इतना अच्छा लड़का है, अपना गलती स्वीकार कर रहा है, इतना अच्छा भाई है उसका जो भी है, तो उससे पूरा पिघली हुई है। और जब वो चला गया, तो सिलिया बोलती है अपनी बहन से, जानती हो बहुत अच्छा हमको लगा उसको देखने में, ठीक है। उसी शाम उसी रात बोलो, हमारा जो रोजालिंड है, उसको हम बोलते हैं गैनीमेड, वो मिलने जाती है किससे? हमारे ऑरलैंडो से। बेहतर उसका लवर घायल है ना, तो मिलना तो पड़ेगा। जब मिलने जाती है तो वो देख के तो रोना शुरू कर देती है। और इसको लगता है रो क्यों रहा है भाई, मर्द है, रोना नहीं चाहिए उसको ना मेरे को देख के, बट वो तो रो रहा है बेचारा। तो बोला अरे मैं तुमसे ना, मतलब ये बोलती कि अरे मेरे को ना देखा नहीं जाता सब कुछ, इसलिए मेरा थोड़ा आंसू अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। इसी कारण से ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा रोना शुरू किया। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज छोड़ दिए हैं। जब हमारा ओलिवर इसे घर आता है ना, सुनोगे, जब ओलिवर से घर पे वापस आता है ऑर्लैंडो के, तो क्या बोलता है जानते हो? मैं तो वहां पे गया तो था, लेकिन जो गेट खोली है ना मेरे को, ठीक है, मुझसे उससे प्यार हो गया है। और सिर्फ प्यार नहीं हुआ है, मुझे उसको शादी भी करना है उससे। लेकिन ऑर्लैंडो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसका भाई भी तो है, उससे पूछना पड़ेगा ना, अगर वो ना बोले तो फिर तुम शादी कैसे करोगे? तो इसको मैं ठीक है काम करता हूँ, अगर वो आता है मेरे पास, मैं जब जाऊंगा उसके पास ना, तो मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। लेकिन उसी शाम को क्या होता है, आता है हमारे पास, है ना, और हुआ क्या, देखता क्या कि इसे चोट लगा है, रोना शुरू कर देता है। तो उसी पल हमारा जो ऑर्लैंडो उसको बोलता है कि जानते हो जो तुम्हारी बहन है उसको मेरा भाई बहुत पसंद करता है, और वो चाहता है कि तुमसे शादी किया जाए। लेकिन ये क्या बोलती है रोजालिंड, तो ठीक तुम्हारा भाई तो शादी कर लेगा, तुम्हारा क्या, तुम शादी करने वाले हो। तो हमारा ऑर्लैंडो क्या बोलता है कि जिस दिन मेरे को मिल गई वो लड़की, मैं उसी पल दोनों भाई से आपस में शादी कर ले। मैं दोनों भाई एक ही मंडप में भावना समझो, दोनों भाई उसी मंडप में एक साथ दोनों लड़कियों से शादी कर लेंगे। हुआ क्या, रोजालिंड सुनोगे, ये क्या बोलती है, ठीक है अगर ऐसा होगा तो शादी करोगे? तो बोलती है बिल्कुल मैं करूंगा। तो ये क्या बोलती है हमारी रोजालिंड कि ठीक है अगर मैं तुम्हें करूँ, मैं उसको लाके दे दूं तुम्हारे पास, क्या तुम उसी मंडप में शादी करोगे साथ साथ में? तो बोला बिल्कुल मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो ये तय हुआ कि अगले ही दिन शादी होने वाली है। किसकी? ओलिवर की होगी सिलिया से। और ये करेगा शादी किससे? कब? अगर वो दिखाई देगी तब, मतलब वो प्रकट होगी तब। ये न्यूज मिलती है किसको? हमारे ओल्ड ड्यूक को, कि रोजालिंड यहाँ पे आने वाली है और मेरी उससे शादी होने वाली है। वो तो और खुश कि मेरी बेटी आने वाली है यहाँ पे, और मेरे दोस्त का बेटा शादी होने वाला है उसका, तो और मजा आएगा उसको ना। वो तो खुश है पूरा कि हाँ चलो, मैंने मजा मतलब क्या, उसको तो और आनंद फील होगा। एक बेटी के बाप है ना, तो बोझ हटेगा कम से कम। तो उसको लगा कि ठीक है काम करता हूँ, शादी में कल ऑलरेडी रहूंगा, और सिर्फ तो उसको देना पड़ेगा ना। ये कौन करेगा, कन्यादान कौन करेगा? ओल्ड ड्यूक करेगा। तो यही होता है कि नेक्स्ट डे मंडप सजा, हमारा ये दूल्हा बनता है ओलिवर, और दुल्हन कौन बनेगी? ठीक है, सकल में ध्यान मत दो, सकल में ध्यान मत दो। हमारा ये हमारे पास ओलिवर, ये हमारे पास ऑर्लैंडो। छोड़ो बात दोस्तों, सर पर मत ध्यान दो। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रेडी होते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और हमारी जो दोनों हीरोइंस है, ये है मेरे पास रोजालिंड, और ये है मेरे पास, दोनों बहुत ही खूबसूरत वे में सज के
उस शादी में आती है। जब हमारा ऑलरेडी देखते कि मेरी 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 यहाँ पे आ चुकी है मेरी मेरी होने वाली वाइफ, है ना, तो क्या करता है, बहुत खुश होता है देख के। और सिर्फ वही खुश नहीं हुआ, जो ओल्ड ड्यूक था देखिए काफी ज्यादा खुश होता है कि मेरी बेटी मेरे सामने है दुल्हन के जोड़े में, है ना। दोनों क्या कहते हैं, उस मंडप में शादी करने ही वाले होते हैं। एक आता है क्लाइमैक्स, ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, तो ट्विस्ट यही है कि हमारा जो एक मैसेंजर है, किसका मैसेंजर है, ओल्ड ड्यूक का, ये एक खबर देता है कि देखो जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, आप पे आ रहा है हमला करने के लिए, आप पे अटैक करने के लिए आ रहा है। तो जो हमारा पूरा समूह है वो उसको रेडी होने के लिए कहा गया था कि आप तैयार हो ताकि कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, जब सब लोग जब रेडी हो चुके थे, तब सब लोग तैयार थे कि हाँ अब हमला होने वाला है, उसी पल कौन पहुंचता है वहां पे, हमारा ड्यूक फ्रेडरिक पहुंचता है वहां पे। कैसे पहुंचेगा, सुनोगे ध्यान से। कहाँ गया बोला, यहीं पे रखते हैं। जब पूरा समूह तैयार था उस अटैक के लिए, पूरा समूह, तो क्या होता है, हमारा ड्यूक फ्रेडरिक वहां पे पहुंचता है, लेकिन उसका इंटेंशन हमला करना नहीं था। वो आके सबसे माफी मांग रहा है। क्यों माफी मांग रहा है, कारण क्या है, जिस समय हमारा ड्यूक फ्रेडरिक उस जंगल में एंटर कर रहा होता है ना, इसको मिलता है एक हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है साधु। और साधु से मिलते ही जब पूछा कि तुम क्या क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो इसी हर्मिट ने उसका पूरा ब्रेन वॉश किया, उसको अच्छा आदमी बनवाया। जो भी गुस्सा, जो भी दुख था, उसको उसके दिमाग से निकलवा दिया गया और अपने भाई के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट होना शुरू हो गया। जब ये आया, जब कहानी सुनाई, देखो मेरा ऐसा हो गया है, मैं जैसे ही इस जंगल में एंटर किया हूँ, इधर अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, जैसे मैं एंटर किया हूँ मुझे एक हर्मिट मिला है और उसने मेरे को सही राह दिखाई, जिस कारण से मैं अपने हमला करने नहीं आया हूं, मैं आया हूं अपनी बेटी को लेने और आपको अपना गद्दी वापस देने के लिए। उसने तो खुश होंगे भाई, तो हमला होगा ही नहीं। तो जो हमारा ड्यूक फ्रेडरिक है उसे माफी मांगता है और अपनी बेटी, अपनी चचेरी बेटी है, दोनों को लेके जाता है अपने हस्बैंड के साथ अपने राज्य में। और ये भी कहता है कि देखिए ड्यूक सीनियर, मैं आपको अपना जो राजपाट है आपको वापस सौंपता हूं, मैं आपका एक बस सेवक बन के रहूंगा। इसी तरह से ये कहानी खत्म होती है।